हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हम कैटेनरी सीरीज लेके जा रहे थे। इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में डाल दी है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है 2l लंबाई की एक समान जंजीर के दो सिरों को क्षैतिज रेखा पर 2a दूरी पर दो बिंदुओं पर है। यदि l a से कुछ ही बड़ा हो तो प्रदर्शित कीजिए कि जंजीर में तनाव लगभग स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाय 6l माइनस a लंबी जंजीर के बराबर होगा तथा इसके निम्नतम बिंदु सिरों पर झोल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6a इंटू l माइनस a है। हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से कैटेनरी के बारे में जितनी डिटेल्स हमें पता है, हम जानते हैं निम्नतम बिंदु किसी भी रैंडम पॉइंट, अगर कैटेनरी के रैंडम पॉइंट पर हम तनाव देखें तो T इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिखाया गया है, W इंटू वाई के इक्वल। और अगर हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, हमें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, 2l लंबाई की एक समान जंजीर के दो सिरे क्षैतिज से 2a दूरी पर है और l a से कुछ ही बड़ा है। तो यहाँ से हमें कहा गया है, तो यहाँ से हमें ये कहा गया, ये अगर हम हमारी कैटेनरी लेते हैं, ये इसके सिरों, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच की दूरी हमें क्या दी गई है, 2a। और साथ ही ये जो जंजीर की लंबाई है ये हमें 2l कंप्लीटली दी है। अगर 2a और 2l लगभग हमारे पास अप्रोक्सीमेट अगर हम बराबर लेके चलेंगे, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, इसका जो झोल होगा यहाँ से वो हमारे पास अल्प ही होगा। और अगर झोल अल्प होगा तो a की जो कोटि है वो c के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। तो a की कोटि यहाँ से a के कोऑर्डिनेट अगर x, y हम लेते हैं तो इसकी कोटि y से रिप्रेजेंट होगी, तो y अप्रोक्सीमेट हमारे पास यहाँ से इक्वल हो जाएगा c के। तो y हमने c के इक्वल कैसे लिया है ये आप समझ चुके हैं। यहाँ से अगर 2l इक्वल होगा 2a के अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ से इसका जो झोल होगा वो बहुत कम होगा, झोल कम होगा। तो इस केस में यहाँ से ये झोल हम नगण्य सा मान सकते हैं। तो यहाँ से कुछ हम इस तरीके से तो मानेंगे, ये हमारा x अक्ष, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से हमारा y अक्ष लेते हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट c मानते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस c मान के चलते हैं। तो अगर झोल हमारे पास कम होगा तो इस केस में यहाँ से ये पॉइंट इसी के सिमिलर आएगा, इसी रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो इस केस में तनाव W इक्वल्स टू T इक्वल्स टू W इंटू C हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कैटेनरी की अगर हम इक्वेशन देखें तो S और X में रिलेशन क्या था, S इक्वल्स टू C साइन हाइपरबोलिक X अपॉन C, हमारे पास ये लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास इसकी टोटल लंबाई 2a दी गई है, तो आधी आधी लोवेस्ट पॉइंट इसको आधी आधी लंबाई में डिवाइड कर रहा होगा, तो S की जगह L आ जाएगा। L इक्वल्स टू C इंटू साइन हाइपरबोलिक। X का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ये टोटल 2a डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस a में डिवाइड हो जाएगी यहाँ से। तो इसका x a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, y तो आएगा, तो यहाँ से a अपॉन c आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से इसका हम एक्सपेंशन कर देते हैं, प्रसार करेंगे तो c इंटू a अपॉन c प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू a बाई सी का होल क्यूब आ जाएगा, प्लस एंड देन सो ऑन। तो अगर हम प्रसार करके उच्चतर घातों को नगण्य कर देते हैं तो L अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, c इंटू a बाई सी प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 6c क्यूब आ गया। इसको और अगर हम आगे सॉल्व करें, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा क्योंकि उच्चतर घातों को हमने नगण्य किया है। तो L इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाई 6c स्क्वायर। ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो a क्यूब अपॉन 6c स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, L माइनस a आ जाएगा। इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 6c स्क्वायर इक्वल्स टू a क्यूब डिवाइडेड बाई L माइनस a आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ से c फाइंड आउट करना हो तो पहले c 6 का हम वज्र गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू हम यहाँ से c स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे a क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू L माइनस a आएगा। स्क्वायर रूट कर देते हैं तो a क्यूब डिवाइडेड बाई 6 इंटू L माइनस a हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से c की आ गई। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाना क्या है, यहाँ से हमारे पास जंजीर में तनाव क्या आ जाएगा, जंजीर में जो तनाव आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, तो जंजीर में जो तनाव था W इंटू सी आएगा। तो यहाँ से इसके भार को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से तनाव आ जाएगा। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक पार्ट हम यहाँ से सिद्ध कर चुके हैं। साथ ही हमें यहाँ से और अगला पार्ट और सिद्ध करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये तो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया, लंबी जंजीर के बराबर लगभग इतने भार के बराबर होगा। तो यहाँ से तो ये तो हमारे पास इतना भार के बराबर तो आ चुका है। अब अगर हम यहाँ से देखें, निम्नतम सिरों पर झोल और ज्ञात करना है, तो झोल अगर हम यहाँ से अब ज्ञात करें तो अगर हम यहाँ से मान के चले निम्नतम बिंदु पर झोल हमारे पास z के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, तो z इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये झोल अगर हम यहाँ मान के चले, ये डिस्टेंस हमारे पास z है झोल,
ये डिस्टेंस c थी, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, z प्लस सी के इक्वली तो आ रहा है यहाँ से। तो अगर हमें z निकालना हो, z इक्वल टू y माइनस सी आ जाएगा, y की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमारे पास सिंस z इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंस z इक्वल टू y माइनस सी, y की वैल्यू हम जानते हैं c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी होता है। तो पॉइंट a के लिए हमारे पास x की वैल्यू a आएगी, तो a अपॉन सी आ जाएगा, माइनस में c आएगा। तो c अगर हम कॉमन ले लें, ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन करने से वैल्यू क्या आएगी, c इंटू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल a अपॉन सी का होल स्क्वायर एंड देन सो ऑन। लास्ट टर्म है हमारे पास -1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, उच्चतर घातों को नगण्य कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर अपॉन 2 c स्क्वायर, और साथ ही c मल्टीपल में c यहाँ लिख देते हैं, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो z इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन 2c वैल्यू आ चुकी है। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें तो हमने यहाँ से करना क्या है, c की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। c की वैल्यू हमने यहाँ से पहले ही फाइंड आउट कर रखी है। तो c की वैल्यू अगर रिप्लेस करें, c की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें, z इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 6 इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए क्यूब हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर निकाल दें स्क्वायर रूट से, तो ए बन जाएगा यहाँ से। तो वैल्यू हमारे पास ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ओवरऑल, या फिर ए स्क्वायर को अंदर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 6l माइनस ए इंटू ए रेस टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 को भी अंदर ले आएंगे तो 4a क्यूब आ गया, स्क्वायर रूट और लगा देते हैं। तो 4 से हम 6 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 3/2 वैल्यू बन जाएगी ये तो हमारे पास, और इसको या फिर 6/4 ही रहने देते हैं। और a रेस टू द पावर 4 से a रेस टू द पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, a बचेगा यहाँ से। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ हमें यहाँ से जो प्रूफ करना है वो वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ से सिर्फ a को ही कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/2 था तो 1/2 ही रहने दो, a रेस टू द पावर 4 बना है तो यहाँ से आएगा 6 इंटू a इंटू एल माइनस ए। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका झोला जाएगा जो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।